साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज हम लेकर के आए हैं जनगणना 2027 को लेकर के। साथियों जनगणना का जो प्रथम चरण है वो 16 मई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए हमें HLO का जो वास्तविक ऐप है उसको 16 मई को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में हम अपनी जनगणना है वो सही तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे जो सबसे पहला जो हमारा जो कार्य है वो सही तरीके से अपने HLO ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर उसको लॉगिन करना है। लॉगिन के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें लॉगिन प्रोसेस, भाषा चयन और पासवर्ड कैसे बनाएं, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथियों आपने अगर ये सही प्रोसेस नहीं अपनाया तो आप जब तक ये जो जनगणना करोगे उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना आ सकता है। तो सबसे पहला और जो मुख्य चरण है वो काम है वो आपको सही तरीके से HLO ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं। ये सारी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलने वाली है। और भी साथियों जैसे कि इसमें आपको नज़री नक्शा कैसे बनाना है, पहले 3 दिन हमें सबसे पहले कैसे इसको काम में लेना होगा, बुलेट प्रूफ प्लान अपना कि हमें सही तरीके से जनगणना कर सके, पूरी प्रक्रिया की जानकारी के जो वीडियो हैं वो राजस्थान टीचर्स अपडेट ने जो ग्राउंड लेवल पे जो समस्या आ रही हैं उनको लेकर के पूरे वीडियो आपको उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। तो अब सारे वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे आज की डेट के अंदर ही। उसके बाद में आप किस प्रकार से आपको नजरी नक्शा बनाना, लेआउट बनाना है, कैसे आपको सर्वे करना है, किस प्रकार से, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। उसके बाद में आपको आसानी से ही आप अपना जनगणना कर पाओगे। तो साथियों इसके लिए मैं बता दूं, आपको जैसे ही आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिले थे उसके साथ में आपको यहाँ पर एक लिंक मिला होगा। इस प्रकार का एक लिंक आपको मिला होगा। ये तो एंड्रॉयड के लिए हो और ये आपका जो है वो आपका आईफोन जो है उनके लिए हैं। तो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ में लेते हैं तो उनके लिए ये होगा, और आईफोन अगर आप यूज़ में लेते हैं तो उसके लिए इस प्रकार का है वो आपको मिलेगा। साथ में आपको ध्यान देने वाली मुख्य बात है, जो पासवर्ड आपको लिंक आया है वो इस प्रकार से BZRGICN इस प्रकार से ही आना चाहिए, अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं आना होगा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो वो इस प्रकार से आया हुआ हो, और साथ में दूसरा अगर आप इसको प्लेलिस्ट से ही आपको इंस्टॉल करना होगा। किस पे इंस्टॉल करना होगा, ये आपको प्लेलिस्ट से ही आपको इसको इंस्टॉल है वो करना होगा। तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए सेंसस हाउस लिस्ट के नाम से 2 ऐप मिलेंगे। एक में लिखा होगा ट्रेनिंग और दूसरे में लिखा होगा बिना ट्रेनिंग के है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। ये जो हाउस लिस्ट वाला है ये तो ओरिजिनल है, और ये दूसरा जो इसमें ट्रेनिंग लिखा वो ट्रेनिंग पर्पज से ही बनाया गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले अगर आपके फ़ोन के अंदर ट्रेनिंग वाला ऐप है HLO को ट्रेनिंग वाला, तो आपको ध्यान रखना उसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका नया ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले ये करना होगा, और ध्यान ये रखना है कि आप कहीं उस ट्रेनिंग वाले ऐप के अंदर ही आप अपनी जनगणना शुरू नहीं कर दें। तो सबसे पहले उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद में जो ये ऐप है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने पे ध्यान रखना है इसके साथ में ट्रेनिंग नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रेनिंग लिखा हुआ है तो वो ट्रेनिंग पर्पज से होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसमें जो मुख्य अंतर है वो ये आपका इस प्रकार से, ये आपका जो कलर है वो आपका केसरिया रंग का इसके अंदर है वो कलर आपको मिलेगा। ये देखने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करोगे तो सामने आपके इस प्रकार से HLO आएगा, और जो उसमें ट्रेनिंग वाला उसमें HLO ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो आपका ये जो वास्तविक ऐप है ये आ जाएगा। इसमें साथियों आपको ध्यान ही रखना है, अगर आप आईफोन यूज में ले रहे हो तो उसका जो फ़ोन का जो न्यूनतम संस्करण है वो 15.0 होना चाहिए। अगर इसको आप एंड्रॉयड फ़ोन काम में ले रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 12.0 का जो वर्जन है न्यूनतम वो होगा, उसके ऊपर का फ़ोन होना चाहिए। और इसमें फ़ोन के अंदर जो रैम है वो 4 GB होनी चाहिए, और न्यूनतम 8 GB का उसमें स्टोरेज होना चाहिए। और नक्शा देखने के लिए आपके फ़ोन में PDF व्यूअर होना आवश्यक है। ये 4 चीज़ें आपको, अगर एंड्रॉयड है तो 12.0 या उससे ऊपर का वर्जन चाहिए, 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज होनी चाहिए, और नजरी नक्शा देखने के लिए PDF व्यूअर उसमें उपलब्ध होना चाहिए, जो आपके फ़ोन में लगभग मिल जाती हैं। वर्जन का थोड़ा सा इश्यू रहता है।
उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे कि ये यूज़र आईडी और कैप्चा लगा करके लॉगिन मांगेगा। लेकिन साथियों जैसे ही आप इस पर लगाओगे तो उसके बाद से पहले आपसे आपको एक काम कर लेना है। ऊपर कॉर्नर के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब आपको ऐप के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो किस भाषा में आएंगे, पूरा ऐप किस भाषा में चलेगा, वो आपको सबसे पहले भाषा सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करनी होगी? भाषा आपको सेलेक्ट करनी होगी। भाषा सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर इंग्लिश पे दबाएंगे तो आपको ये समझ लेगा। यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रथम लॉगिन रजिस्टर करते समय ही भाषा चयन आवश्यक है। यह चयन अपरिवर्तनीय है, अतः भाषा का चयन सावधानी पूर्वक है वो करना है। यानी कि अगर आप इसको लॉगिन यूज़र आईडी से लॉगिन कर रहे हो प्रथम बार, उसी समय आपको भाषा चयन करना है। और भाषा यहाँ पर आपको जो भी भारत की जो भाषाएं हैं, जिनको क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी मिलेंगी इसमें, आपको हिंदी अंग्रेजी है वो भी मिलेंगी। तो आपको कौन सी भाषा इसमें रहेगी, जैसे राजस्थान के हैं तो उसमें मोस्टली मेरा सजेशन यही है कि उनको हिंदी भाषा है वो कर लेनी चाहिए। अगर दूसरा स्टेट है, मान लीजिए साउथ का कोई स्टेट है, तमिल का तो तमिल कर सकते हैं, महाराष्ट्र में तो मराठी, इस प्रकार से आप भाषा इसको काम में ले सकते हैं। उत्तर भारत के जैसे हिंदी है तो हिंदी वाला काम में ले सकते हो। उपयोग जिनको हिंदी आती है उनका उपयोग की दृष्टि से मैं उनको मेरा सजेशन नहीं रहेगा, उनको हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर है वो हिंदी भाषा सजेस्ट, बाकी आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन एक बार आपने कोई सी भी भाषा कर दी तो किसी भी स्तर पर ये चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद में आपको भाषा यहाँ पर चयन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे तो उसके बाद में आपको कन्फर्म लैंग्वेज ये मांगेगा, इस प्रकार से आएगा। ये आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे ये बाद में चेंज नहीं होगा। अगर ये सही है तो आप इसको कन्फर्म कर देंगे, और नहीं तो आप चेंज लैंग्वेज पे जाकर के दूसरी भाषा इसको एक बार चयन कर सकते हो। उसके बाद में आप इसको, जैसे जिस भाषा का आपने चयन कर लिया, जैसे मैंने हिंदी का चयन किया तो आपके सामने इस प्रकार का सारी डिटेल आपको हिंदी में दिखने लग जाएंगी। अगर आपने अंग्रेजी चयन किया होगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंग्लिश में आपको दिखेगी, हिंदी चयन किया तो हिंदी में दिखेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो थीम है, आपकी जो स्क्रीन का कलर है वो आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। आप इसको कलर को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ब्लू, ऑरेंज, येलो जो भी आप इसको करना चाहो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, यूज़र आईडी आपके फ़ोन के अंदर आई होगी उस टाइम पे जब आपको HLB अलॉट हुआ था सॉरी, उसमें आपका यूज़र आईडी आएंगे, वो यूज़र आईडी लगाना है, कैप्चा यहाँ से लगा देना, उसको आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा, उसको आपको ठीक करना है। और यहाँ पर जो OTP है वो आपको लगा देना है। यहाँ पे OTP आप इसको लगा देंगे। OTP लगाने के बाद में OTP सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये पासवर्ड पूछेगा। क्या पूछेगा? आपको पासवर्ड पूछेगा। और पासवर्ड आपको जो यूज़र आईडी आई थी उसी के साथ में आपको पासवर्ड मिला था, वो पासवर्ड लगा करके आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये आपको 4 अंकों की एम पिन पूछेगा। क्या पूछेगा? एम पिन पूछेगा। वो 4 अंकों की पिन होगी, वो पिन आपको याद रखनी है। 2 बार ये पूछेगा, एक बार पहले, उसके बाद में कन्फर्म करवाएगा। तो यहाँ पे लगाने के बाद में अगला का जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे उस पर दबा देना है। फिर दोबारा से पूछेगा, पिन पुष्टि करें, और उसके बाद में इसको क्या करना है, सबमिट कर देंगे। ये पिन पुष्टि कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कॉर्नर के अंदर आपको हैमबर्गर मेनू मिलेगा। यहाँ पर 3 जो मेनू वाला ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर आप दबाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का खुलेगा। और आपको यहाँ पर आपकी जो यूज़र आईडी आपको मिलेगी, कौन सा ब्लॉक है उसका नाम मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दूसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा कि आपके जो HLB एरिया उसमें जो कितने लोगों ने स्वगणना की है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड मिल जाएगी। अगर की है तो वो आपको स्वगणना की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बारे में बाद में आपको ऐप के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐप के बारे में देख सकते हैं, पासवर्ड परिवर्तन आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। HLB कौन सा अलॉट हुआ उसका मानचित्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सहायता के लिए, और लॉग आउट के लिए आप यहाँ से काम में ले सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन मिलेगा आपके लिए। और ये आपको पर्यवेक्षक का अगर है तो आपको वही, आपको कौन कौन से जो पर्यवेक्षक को कौन सा एरिया ID है, कौन सा एरिया, ऐप के बारे में, पासवर्ड और HLB मानचित्र कि उनको कौन कौन सी HLB उनको आवंटित हुए हैं, ये पर्यवेक्षक के लिए। ऐप दोनों का एक ही रहेगा।
अब अगर आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं और आप दोबारा से इसको आप लॉगिन करते हैं, अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो इसके लिए आपको प्रथम बार अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो आपको पासवर्ड है वो फॉरगॉट कर सकते हो। अगर आपने प्रथम बार नहीं किया है तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू मिले वो आपको काम में ले लें, लेकिन आपने वो काम में ले लिए हैं। अब आप इसको दोबारा से आप इसको काम में लेना चाहते हैं, आपने पासवर्ड भूल गए, बदल दिए और वो पासवर्ड भूल गए, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो पासवर्ड पुनः प्राप्त करें का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक है वो कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉरगॉट पासवर्ड की या आपकी यूज़र आईडी वो पूछेगा, तो आपको अपनी यूज़र आईडी वो लगा देना है। और यूज़र आईडी जैसे आप लगाएंगे तो आपको जो एक OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड आपको नए पासवर्ड लगा देने हैं और उसके बाद में रीपासवर्ड आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। अगर आपके पास में पहले से पासवर्ड है और आप चाहते हैं कि मैं नए पासवर्ड ऐसे बनाऊँ जो मेरे याद रहें, तो आपको जो ये मेन्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड परिवर्तन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। दोनों ऑप्शन इंटर ओल्ड पासवर्ड और इंटर न्यू पासवर्ड मिलेगा और यहाँ से आप इसको क्या मिलेगा, चेंज का ऑप्शन आपको मिलेगा और आप अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये साथियों मैंने बता दिया आपको ऐप को सही तरीके से लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद में ऐप में कैसे क्वेश्चनों को काम में लेना, कैसे नजरी नक्शा बनाना, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के बाद में जो अगले वीडियो आएंगे उसमें आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने ही नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, आपको लैंग्वेज लॉगिन करते समय लैंग्वेज का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, वो लैंग्वेज दोबारा चेंज नहीं होगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।